आई मिलजुल के सुनल जाम अपन गांव घर के विकास के बात। कार्यक्रम अपन गांव जरूर सुनी भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज पर। हफ्ता के 3 दिन शनिचर, सोमवार और बुध के दिन संझिया 7 बजे से 8 बजे तक सुन सके कार्यक्रम अपन गांव अपन गांव अपन गांव। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा आदरणीय श्रोता मित्र। रेडियो भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ विश्वभर के साथ www.radiobhojpurifm.com के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम अपन गांव। साथ फेसबुक के माध्यम से भी हमनी के कार्यक्रम सुन रहल बानी। अपने सब फेसबुक पेज हमनी के बाटे भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज। वैसाही हाम्रो पात्रो एप्स के माध्यम से भी विश्वभर सुन रहल बानी कार्यक्रम अपन गांव। कार्यक्रम अपन गांव एगो जनआवाज कार्यक्रम बाटे। जनआवाज, जनता के आवाज़ हमनी संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार तक पहुँचावे के प्रयास करेनी ई कार्यक्रम के माध्यम से। और सर्वसाधारण आम जनता के अनेकों प्रकार के समस्या सब दैनिक क्रियाकलाप में, जीवनचर्या में देखे के मिल रहल बाटे। और विशेष करके ई कोविड-19 जब से चलल बाटे लगभग 3.25 महीना से पूरा विश्ववासी के जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकल बाटे। पूरा विश्ववासी के जनजीवन कष्टकर हो चुकल बाटे। यही दौरान हमनी के नेपाल में, हमनी के मधेश में, हमनी के 2 नंबर प्रदेश में अनेकों प्रकार के समस्या सबके सामना करे के यहाँ के जनता के देखल जा रहल बाटे। इस सभी समस्या सब के ऊपर हमनी के विशेष निगरानी रखे के और संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करावे के, साथे साथ उस समस्या के छिट्टो छरितो हो सके जितना जल्दी उस समस्या के समाधान करे के प्रयास होखेला। कार्यक्रम के साथ में बानी हम प्रस्तोता आरजे अरुण यादव। कार्यक्रम में तकनीकी कक्ष से सहयोग कर रहल बानी टेक्नीशियन मित्र श्री पूजन यादव जी। कार्यक्रम हर रोज संझिया 7 बजे से सुनेनी अपने सब। और आज के श्रृंखला में भी हमनी के कार्यक्रम के निरंतरता देते नियमित प्रसारण के साथ आज के सत्र में उपस्थित बानी। कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से सुनतानी अपने सब। अपना गाँव ठाउँ के बारे में हमनी के लिख सकतानी कमेंट बॉक्स में जाके। कार्यक्रम शेयर भी जरूर कर देम ताकि ई कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता तक पहुँच सके। हमनी के कुमार रूपेश जी नमस्ते, आरजे अरुण जी लिख रहल बानी नमस्कार। हमनी के तौर से भी रूपेश जी ई कार्यक्रम के शेयर कर दी। और साथ ही साथ अपने से हमनी के कहे के चाहेम, अपने के जे भी समस्या बाटे, जे भी मन में विचार बाटे, अपन विचार कमेंट बॉक्स में लिखेम। सभी श्रोता महानुभाव लोग से हमनी के कहे के चाहेम। और साथ ही साथ अपने सब के जौन भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो कि उस सलाह सुझाव के हमनी के रेडियो के माध्यम से पढ़े के प्रयास करें। हम भवानीपुर आदापुर बिहार से बानी जी, धन्यवाद। हमनी के सबसे पहले अभी के लेखा बाटे नेपाल के अवस्था, हमनी के ओकरा बारे में जानकारी कराएम। ओकरा साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट सब बाटे हमनी के कार्यक्रम के माध्यम से सभी जन समुदाय तक कुछ ऐसा रिपोर्ट्स सभी जन समुदाय के सचेत करावे के व्यू से
सभी जन समुदाय में जागृति लियावे के व्यू से कुछ ऐसन ठग लोग अभी निकलल बानी जौन अपने के मैसेंजर के माध्यम से अपने के ठगे के, अपने के चूना लगावे के बारे में सारा दिन वहाँ लोग कुछ न कुछ कर रहल बानी। मैसेंजर के माध्यम से, फोन के माध्यम से, अनेकों माध्यम से अपने के चूना लगावे के, अपने के ठगे के बारे में वहाँ लोग अपने के फंसावे के, अपने से पैसा ताने के खातिर लोभ प्रलोभ दे रहल बानी। उस सभी रिपोर्ट सब आज अपने सबके बीच हमनी के प्रस्तुत करे वाला बानी और ऐसन रिपोर्ट सब जरूर सुनी। आज अपने सावधान रही, ऐसन ठग लोग से हमनी के पूरा पर्दाफाश करे वाला बानी। आज पोल खोल दे वाला बानी कार्यक्रम के माध्यम से, भंडाफोड़ कर रहल बानी। जौन भी काम हो रहल बाटे लॉकडाउन में और पहले भी होत रहे, लेकिन ई ठग लोग काहे इसे कर रहल बानी, काहे गरीब या जे केहू के भी लूटे के बारे में सोच रहल बानी, सब रिपोर्ट्स आज हमनी के संकलन करके ई कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करे जा रहल बानी। फेसबुक के माध्यम से ई कार्यक्रम के अधिक शेयर कर दी। अपने शेख बैठलाह जी सुन रहल बानी, ई कार्यक्रम हाई लिख रहल बानी, जरूर ई कार्यक्रम के शेयर कर दी शेख जी। लेकिन सबसे पहले हम नेपाल के अवस्था कैसन बाटे त कोरोना वायरस के कारण से नेपाल कितना के प्रभावित बाटे, एकरा बारे में सबसे पहले रउआ सबके जानकारी करावे के चाहे। सबसे पहले हम जानकारी करा दी कि नेपाल में आज थप 324 आदमी में और कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे आज, और एक आदमी के और फिर से मृत्यु हो चुकल बाटे नेपाल में। नेपाल में जमा मृतक के संख्या अब 15 हो चुकल बाटे कोरोना वायरस संक्रमित लोग के, और संक्रमित के बात करें तो 4086 हो चुकल बाटे। एक नेपाल छोटा सा और गरीब मुल्क, अव्यवस्थित मुल्क होते हुए भी एगो इतना लम्हर संख्या में कोरोना वायरस संक्रमित लोग निकलना ही कहीं ना कहीं से नेपाल वासी के खातिर एक दुख के खबर बाटे। वैसा ही अपने सबके हम ई चीज़ भी जानकारी करा दी, नेपाल अभी विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमित मुल्क सब में नेपाल अभी 77 नंबर पर आ चुकल बाटे, जबकि ई देश कबो 195 नंबर पर होखत रहे। आज के दिन में लगभग 110 से भी अधिक देश के छरपते हुए, जंप करते हुए, हाई स्पीड के साथ नेपाल के रफ्तार बढ़ते हुए अभी 77 नंबर पर आ चुकल बाटे विश्व भर में। इससे ई साबित होता कि ई रफ्तार नेपाल के कोरोना वायरस संक्रमित लोग के रफ्तार 300 साढ़े 300 के हाराहारी में हर रोज संक्रमित लोग निकल रहल बानी। अगर ऐसन के रफ्तार बढ़ते जाता तो नेपाल के टॉप 20 में आवे में बहुत कमे समय लागी जैसन हमरा बुझाता। नेपाल में कहीं ना कहीं से अभी अगर कोरोना वायरस परीक्षण के बात करें तो यहाँ पर कछुआ रफ्तार में कोरोना टेस्ट हो रहल बाटे। PCR मशीन RDT परीक्षण के बारे में अपने सबके जानकारी होगी। RDT जौन बाटे ई झूठ फूस के चेक हुए। RDT परीक्षण कैला के बाद में वास्तविक मरीज के पहचान नहीं होके पावत। WHO RDT पर रोक लगा दिले बाटे, फिर भी नेपाल सरकार झूठ फूस के RDT परीक्षण भी कर रहल बानी, जौन की एक बहुत ही दुखद बात बाटे और ई ना होके के चाही कह के आज संसद भवन में आज 27 गते जौन कैबिनेट बैठक रहलक सांसद भवन में प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकल बानी वहाँ के गगन थापा जी भी जोरदार जवाब मांग रहल बानी, मांगत रहनी है नेपाल सरकार से संबंधित व्यक्तित्व लोग से। हर एक रुपया के 10 अरब जन रुपया खर्च बाटे नेपाल सरकार के कोविड-19 के व्यवस्थित करे के खातिर, चाइना से विद्यार्थी लोग के नेपाल में ले आवे के खातिर अनेकों विषय वस्तु में 10 अरब जन रुपया खर्च भइल बाटे। उ रुपया के भी हिसाब एक करके वहाँ के मांगत रहनी है और सभी निकाय से वहाँ के कहीं ना कहीं से आज पर्दाफाश करे के बारे में जो आवाज़ उठैनी है कहीं ना कहीं से सलाम योग्य ई स्टेप बाटे वहाँ के। लेकिन नेतृत्वकर्ता लोग के पहला स्टेप ही सलाम योग्य होला, दूसरा स्टेप में जाके चूक जाए नी तो हमनी के ई आवे वाला दिन में देखेम कि के लेखा गगन थापा जी एगो स्वच्छ छवि के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता है नेपाल के। कहीं ना कहीं से नेपाली नागरिक भी वहाँ के हरेक एक शैली पर
वहाँ के लोकप्रियता जौन बाटे आवे वाला दिन में वहाँ के अब के लेखा सिर्फ सदन में आवाज़ उठा के छोड़ दे रहल बानी कि वास्तव में 1-1 रुपया के हिसाब मांग रहल बानी, पर्दाफाश कर रहल बानी। आवे वाला दिन में तो ये चीज़ के पता चलिए जाई अपने सबके भी। आदरणीय श्रोता, ई जौन RDT परीक्षण बाटे, ई RDT परीक्षण फकटिया परीक्षण है। ऐसे कोरोना वायरस संक्रमित लोग के बानी नहीं कि ई गलत रिपोर्ट देखावेला। एकरा ऊपर बार बार विवाद भइल बाटे नेपाल में, फिर भी नेपाल सरकार अभिन भी RDT परीक्षण के पैसा खर्चा करके और पैसा कहीं ना कहीं से बालुआ में पानी खन्या जैसे, जबकि ई RDT परीक्षण के कोनो वैल्यू ही नहीं है, तब फिर ई परीक्षण के काहे आगे बढ़ावल जाता। PCR किट सामग्री के खातिर यहाँ पर PCR किट्स और PCR सामग्री सब उपलब्ध ना भइला के कारण से 2 नंबर प्रदेश स्थित वीरगंज महानगरपालिका स्थित जौन PCR मशीन बाटे ओकर चेक जांच आज हफ्ता दिन से थप रहलक ह। काल से वो शुरू हो चुकल बाटे, आज 2 दिन से पहले से शुरू भी हो चुकल बाटे। ए पर नेपाल सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण होके के चाहिए, जबकि 2 नंबर प्रदेश कोविड-19 के रेड क्षेत्र में बाटे और एकरा के ग्रीन क्षेत्र में कन्वर्ट करे के खातिर यहाँ पर हरेक क्षेत्र से हरेक माध्यम से व्यवस्थित करना जरूरी बाटे, लेकिन इस सब चीज़ के अभाव देखल गई बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, वैसा ही सुदूर पश्चिम प्रदेश, अभी पहले के 7 नंबर प्रदेश अभी सुदूर पश्चिम प्रदेश के नाम से नामकरण हो चुकल बाटे। वहाँ पर आज स्वयं संकलन होके आज 15-20 दिन होखे लागल बाटे, फिर भी अभी वहाँ लोग के रिपोर्ट्स नहीं आवे पाइल। 2 नंबर प्रदेश के भी उहे हाल बाटे, महीनों दिन हो जाता यहाँ से स्वयं संकलन होके गईला के बाद में क्वारंटाइन सब में यहाँ पर लाखों के संख्या में लोग बानी। वहाँ लोग के स्वयं संकलन भइला के 15-20 दिन तक रिजल्ट ना मिलला के कारण से वहाँ लोग गाय भैंस माल जाल के जैसन क्वारंटाइन में घेरल गइल बानी। आदरणीय श्रोता मित्र, और के संक्रमित बानी के नइखी संक्रमित, वहाँ लोग भीड़ भाड़ भी कर रहल बानी। पहले भी बतैनी है कि यहाँ पर क्वारंटाइन सब में ऐसा अवस्था बाटे जैसन कि माल जाल के अवस्था होकेला, वैसन अवस्था में कहीं ना कहीं से लोग अव्यवस्थित तरीका से टॉयलेट करे के, अव्यवस्थित तरीका से कल के पानी प्रयोग करे के, एक दूसरा के टच के माध्यम से संक्रमित लोग दिनानुदिन बढ़ते जाए के, ये सब चीज़ देखल जा रहा बाटे यहाँ पर, जौना पर नेपाल सरकार के बिल्कुल ध्यान नहीं है। PCR मशीन किट्स के कहाँ पर अभाव बाटे, कहाँ पर एकर पूर्णता करे के पड़ल, कहाँ पर सघावे के पड़ल, इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं है। और ये सभी आवाज़ आज गगन थापा जी प्रमुख प्रतिपक्षी दल के वहाँ के नेता बानी और वहाँ के हर चीज़ के जवाब मांगत रहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद भी देवे के चाहे वहाँ के 2 नंबर प्रदेश के बारे में भी आज बोल ले बानी। धन्यवाद बाटे गगन थापा जी के। आदरणीय श्रोता मित्र, और हम अपने के जानकारी करावे के चाहे, हर रोज कमती में 350 के हाराहारी में कोरोना वायरस संक्रमित लोग निकल रहल बानी यहाँ पर नेपाल में। दोसर एगो और अपने सबके जानकारी करावे के चाहे, वीरगंज महानगरपालिका के मेयर नगर प्रमुख विजय सरावगी जी के एक अभियान PCR मशीन किने के अभियान जोन वहाँ के चला रहल बानी, ओ अभियान में करोड़ों के बजट लगभग इकट्ठा हो चुकल बाटे। और आज हमनी के जानकारी करावे के चाहे, अनेकों माध्यम सबसे, अनेकों सहयोगी दाता के माध्यम से, अनेकों व्यापारी लोग के माध्यम से, अनेकों नेतृत्वकर्ता के माध्यम से, अनेकों समाज सेवी के माध्यम से, अनेकों आम जनता के माध्यम से बड़ा एक रकम मिलल बाटे वीरगंज महानगरपालिका के PCR मशीन किट्स किने के खातिर। आदरणीय श्रोता मित्र, वीरगंज महानगरपालिका के जे भी व्यक्तित्व लोग सुन रहल बानी, संबंधित निकाय से हमनी के भोजपुरिया FM के माध्यम से एक बार कहे के जरूर चाहे, ई जोन चंदा संकलन करे के यहाँ पर PCR मशीन किने के काम जोन हो रहल बाटे, एक तो 2 नंबर प्रदेश सरकार से आ चुकल बाटे, दूसर भी प्रदेश सरकार यहाँ पर पिठावे के बारे में सोच रहल बानी, और वीरगंज महानगरपालिका खुद से PCR मशीन किने के खातिर तत्पर बानी और बात भी आगे बढ़ चुकल बाटे, टेंडर तक भी जा चुकल बाटे। अब किना के कुछ दिन में PCR मशीन वीरगंज में एक महानगरपालिका के अपन PCR मशीन होगी, जोन PCR मशीन से सिर्फ वीरगंज आसे पासे के और 2 नंबर प्रदेश के जनता लोग के, सिर्फ परसेली जनता बड़ा जिला वासी के सिर्फ PCR टेस्ट ही होगी कि वहाँ लोग में से हजारों के संख्या में जब भी परीक्षण के दायरा बढ़ावल जाई, बिहान के दिन में संक्रमित लोग के भी
जोन रफ्तार बाटे तीव्र गति में हाई स्पीड उठा के शायद ऐसा ना होके हमनी के ऊपर वाला से प्रार्थना करें, लेकिन ई जोन अनुमान लगावल गइल बाटे WHO के और नेपाल के अनेकों प्रतिवेदन के हिसाब से नेपाल उच्च जोखिम में बाटे कह के, वीरगंज सबसे ज्यादा जोखिम में बाटे कह के ई अनुमान लगावल गइल बाटे। बिहान के दिन में ई साबित भी हो सकता अगर हजारों हजार 10,000 के संख्या में वीरगंज महानगर पालिका लगायत पर्सा 12 जिला में अगर कोरोना वायरस संक्रमित लोग निकलता नहीं तो के लेखा वीरगंज महानगर पालिका वहाँ लोग के व्यवस्थित करे के खातिर वैसन वेंटिलेटर, वैसन आइसोलेशन अवार्ड, वैसन क्वारंटाइन सब ट्रेसिंग करके वैसन लोग के वैसन वार्ड, वैसन परिवार के लोग के बिहान के दिन में कहीं ना कहीं से वहाँ लोग के क्वारंटाइन में रखे के पड़ी। ऐसन हजारों हजार 10,000 लाखों के संख्या में जा सकता 2 नंबर प्रदेश के। वहाँ लोग के चेक जांच के साथे साथ वहाँ के उपचार के बारे में भी संबंधित निकाय के ध्यान गइल बाटे कि सिर्फ चेक कर दिहल बड़ बात नहीं है, सही उपचार भी होना ही अति आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय वस्तु बाटे। ए पर भी संबंधित निकाय के ध्यान और गंभीर ध्यान आकर्षण होके के चाहिए। भोजपुरिया FM के माध्यम से संबंधित निकाय सरोकार वाला के गंभीर ध्यान आकर्षण करावे के चाहिए कि लेखा व्यवस्थित चेक जांच भी होगी आए वाला दिन में। 2 नंबर प्रदेश के बात छोड़ी वीरगंज नारायणी अस्पताल के जोन कोविड-19 हॉस्पिटल में सैकड़ों के संख्या में मरीज लोग उपचाररत रहनी। वहाँ लोग के तो नगर पालिका बढ़िया पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन खाना भी न किया आवश्यकत रहे। 2 दिन के खाना में 4 दिन के खाना में 2 लाख रुपया खर्चा देखनी, लेकिन वो भी गुणस्तरहीन खाना। आदरणीय श्रोता, जौन चीज के जिम्मेवारी सानो पहिला एगो संस्था बाटे, सानो पहिला एगो ठूलो काम करके देखैनी और बढ़िया खाना बढ़िया आहार खियनी, जेकर दिन बाटे कि संक्रमित लोग छिटो छरी तो जल्दी से जल्दी ठीक हो गनी और नेपाल में साबित करके दिखा देनी कि 2 नंबर प्रदेश के एगो वीरगंज नारायणी अस्पताल उप क्षेत्रीय अस्पताल बाटे, जहां पर संक्रमित लोग के तो 97 आदमी के ठीक कर देनी यहाँ के डॉक्टर साहब। जबकि आदरणीय श्रोता, बार बार हमनी के वहाँ के पेशेंट लोग के भी कार्यक्रम सब में जोड़ के इंटरव्यू कैले बानी, वहाँ लोग के समस्या सुन ले बानी। ये भोजपुरिया FM के माध्यम से ये स्टूडियो में बैठ के वहाँ लोग इतना बतावत रहनी कि डॉक्टर लोग को वो भेंटो नहीं करे जात। आदरणीय श्रोता, मतलब कोरोना वायरस से जीते के खातिर डाइटफुल फूड, बैलेंस्ड फूड, संतुलित भोजन के, संतुलित आहार के जरूरी बाटे। जौन चीज यहाँ पर अभाव देखल गल रहे बीतल दिन में, आवे वाला दिन में भी अगर ऐसन टेस्ट के दायरा बढ़ावल जा रहा बाटे, बढ़िया बात बा। लेकिन वहाँ लोग के व्यवस्थित के बारे में भी पहले से ही सतर्क रहे वीरगंज महानगर पालिका हमनी के ध्यान आकर्षण करावे के चाहे। वैसा ही पछिलो जानकारी नेपाल भर के हम देवे के चाहें। पछिलो तथ्यांक कथी बाटे था, PCR परीक्षण अभी तक नेपाल में 1,06,331 आदमी के जमा भइल बाटे, जौन की एक बहुत ही न्यून गति में बाटे परीक्षण होखत, जौन चीज के हमनी के अपने सबके बतावे के चाहें। और RDT परीक्षण, जौन की परीक्षण के कोनो जरूरी ही नहीं है नेपाल में, RDT परीक्षण के बिल्कुल जरूरी नहीं है। RDT परीक्षण लगभग 1,66,158 आदमी के हो चुकल बाटे। ई फोकटिया परीक्षण बिना काम के न धंधा के, फिर भी नेपाल सरकार भूलिया रहल बानी यहाँ के जनता के। 1,66,158 आदमी के RDT परीक्षण भइल बाटे और PCR परीक्षण 1,06,331 आदमी के, जौना में से संक्रमित के संख्या के बात करें तो 4,085 आदमी अभी तक निकलल बानी। 4,086 आदमी निकलल बानी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज लोग, जौना में से 584 आदमी कोरोना वायरस के जीत गइल बानी। वहाँ लोग उपचार होके ठीक हो गइल बानी। ये हमनी के जानकारी करावे के चाहे हम अपने सबके। वैसा ही पछिलो जानकारी अभी नेपाल के क्वारंटाइन सब में 1,65,775 आदमी सबके राखल गइल बाटे। 1,65,775 लोग के राखल गइल बाटे। आइसोलेशन अवार्ड में 3486 आदमी के उपचार चल रहा बाटे। वैसा ही हम विश्व के बारे में थोड़ा सा अपने सबके संक्षिप्त जानकारी करा दी। विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमित लोग के संख्या अब 72,31,354 हो चुकल बाटे, जोना में से मृत्यु होके वाला के संख्या
4,09,387 हो चुकल बाटे। उपचार होखे वाला के संख्या यानी कि ठीक होखे वाला के संख्या विश्व भर में 35,62,249 हो चुकल बाटे। विश्व भर के 215 गो देश में कोरोना वायरस के महामारी फैल चुकल बाटे। विश्व भर में अभी तक आज एक दिन में 1,147 आदमी के मृत्यु भइल बा, तो 40,907 आदमी में नया लोग में कोरोना वायरस विश्व भर में पुष्टि भइल बाटे। अमेरिका में जमा संक्रमित के संख्या 20,27,438 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या 1,13,125 हो चुकल बाटे। दोसरो नंबर पर ब्राजील रहल बाटे। ब्राजील में केवल संक्रमित के संख्या 7,10,887 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या 37,312 हो चुकल बाटे। तेसरो नंबर पर रसिया रहल बाटे। रसिया में संक्रमित के संख्या 4,85,253 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या 6,142 हो चुकल बाटे। स्पेन चौथो नंबर पर रहल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, स्पेन में संक्रमित के संख्या 2,88,797 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या 27,136 हो चुकल बाटे। पाँचों नंबर पर यूके बाटे। यूके में संक्रमित के संख्या 2,87,399। मृतक के संख्या 40,597। छठों नंबर पर भारत रहल बाटे। भारत में संक्रमित के संख्या 2,68,125 हो चुकल बाटे। और बहुत ही तेज रफ्तार में भारत में कोरोना वायरस के मरीज लोग के संक्रमित लोग के संख्या बढ़ रहल बाटे कह के अपने सबके जानकारी करावे के चाहे। विश्व भर में सबसे तेज रफ्तार में अभी भारत एक नंबर पर रहल बाटे। अभी के हर रोज जौन वायरस पुष्टि हो रहल बाटे, संक्रमित लोग के मरीज लोग के संख्या जौन पुष्टि हो रहल बाटे देखल जा रहल बाटे, विश्व भर में एक नंबर पर अभी भारत रहल बा। भारत में केवल हर रोज 11,000 आदमी कोरोना वायरस संक्रमित लोग निकल रहल बानी। और आज थप भारत में 14 आदमी के मृत्यु भइल बाटे अभी तक के हमनी के प्राप्त समाचार के अनुसार। और जमा मृतक के संख्या भारत में 7,487 हो चुकल बाटे। हर रोज भारत में 300 के हाराहारी में और 11,000 के हाराहारी में कोरोना वायरस संक्रमित लोग पुष्टि हो रहल बानी और 300 के हाराहारी में लोग के मृत्यु हो रहल बाटे भारत में। सातों नंबर पर इटली रहल बाटे। संक्रमित के संख्या 2,35,000। मृतक के संख्या 33,964। पेरू आठों नंबर पर संक्रमित के संख्या 2 लाख। मृतक के संख्या 5,571। जर्मनी 9 नंबर पर बाटे। संक्रमित के संख्या 1,86,000। मृतक की संख्या 8,801। 10 नंबर पर ईरान बाटे। ईरान में संक्रमित के संख्या 1,76,000। मृतक की संख्या 8,425। वैसा ही पाकिस्तान अभिन 16 नंबर पर बाटे। सऊदी अरेबिया 15 नंबर पर। सऊदी अरेबिया में आज एक दिन में थप 37 आदमी के मृत्यु भइल बा। पाकिस्तान में थप 105 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। सऊदी में जमा संक्रमित के संख्या 1,08,571 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या 783 हो चुकल बाटे। 16 नंबर पर पाकिस्तान रहल बाटे। पाकिस्तान में केवल मृतक के संख्या 2,172 हो चुकल बाटे। तो संक्रमित के संख्या 1,08,317 हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, बांग्लादेश विश्व भर में 20 नंबर पर बाटे। चाइना 18 नंबर पर। कतार 19 नंबर पर। बांग्लादेश 20 नंबर पर। बांग्लादेश में संक्रमित के संख्या 71,675 हो चुकल बाटे। मृतक के संख्या बांग्लादेश में आज दिन भर में थप 45 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। जमा मृतक के संख्या पाकिस्तान में बांग्लादेश में 975 हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, नेपाल अभी 77 नंबर पर आ चुकल बाटे। यह जानकारी के साथ साथ अपने सबके कार्यक्रम में स्वागत बाटे। और पहले भी हम बताइनी है कि आज के विषय वस्तु जनहित के खातिर कुछ खास बाटे और उहे विषय वस्तु के ऊपर रह के हमनी के बातचीत आज करे वाला बानी और जानकारी भी अपने सबके करावे वाला बानी। लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट सब भी हमनी के पढ़े के चाहे। कमेंट्स में कुमार रूपेश जी लिख रहल बानी, नमस्ते आरजे रुन जी, हम भवानीपुर आदापुर बिहार से बानी। धन्यवाद भाई, कार्यक्रम के शेयर जरूर कर दी। शेख बैतुल्लाह हाजी हाई लिख रहल बानी। राजेश मुखिया जी भलहा से लिख रहल बानी, धन्यवाद। जरूर कार्यक्रम के शेयर करके सहयोग करी और अपन अपन गांव ठाउँ के बारे में जानकारी भी करा सकतानी। KS गुप्ता जी, लोग के गुमराह करता नेता लोग, झूठों के खाली चेकिंग होता कोरोना वायरस के। जी धन्यवाद अपन विचार लेखनी KS गुप्ता जी, जेकरा खातिर फेसबुक के माध्यम से
शेख बैतुल्लाह जी लिख रहल बानी मलेशिया बखतानी नेपाल के समाचार और वीरगंज के समाचार का कह के लिख रहल बानी। थोड़ा क्लियर लिखी कि हमनी के पढ़ सकी। अनिल चौहान जी हाई नमस्कार अरुण दाई, आज प्रोग्राम के नाम का है अरुण दाई? हमनी के कार्यक्रम के नाम बाटे अपने के जानकारी भी होगी जन आवाज, हमनी के पोस्टर पर शो भी कर रहल बाटे। ई जन आवाज के माध्यम से आज कुछ हमनी के उ लोग के बारे में देखावे जा रहल बानी। महेश राज ठाकुर जी नमस्ते दाई लिख रहल बानी। रवि बेदर्दी जी, सनी कुमार लिख रहल बानी जी। ई कार्यक्रम के शेयर कर दी। अब हमनी के देर ना करें, जौन रिपोर्ट्स हमनी के पास में संकलन बाटे कृपया करके आदरणीय श्रोता मित्र, ऐसन ठग लोग आज के दिन में जगह जगह पर अपने लोग के मिल रहल होखी। ऐसन ठगी के शिकार बहुत लोग हो गए होखे। अपने के लॉटरी के नाम से बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा फोन मिलत होखी। कृपया करें ऐसन लॉटरी वाला बात होखता तो संबंधित पुलिस चौकी के जरूर जानकारी कराएम अपने। और हमरा मोबाइल पर आज लगभग 6-7 दिन से हमनी के मैसेंजर पर और व्हाट्सएप पर और फोन पर भी मैसेज सब मिल रहल बाटे। जौन मैसेज में हमनी के सुनतानी वहाँ के मैसेज पेठावतानी कि अपने के 25 लाख के लॉटरी लागल बाटे कह के। उ 25 लाख के लॉटरी हमनी के पेठावे वाला लोग, मैसेज पेठावे वाला लोग में अपने सबके हम जानकारी करावे के चाहेम कि ई के लोग बानी, ई ग्रोह में के शामिल बानी और हमरा के चूना लगावे के बारे में के सोच रहल बानी। ऐसन चूना के शिकार रउआ भी हो सकतानी बिहान के दिन में। ई फेसबुक के मैसेंजर में हमरा ऐसा 4-5 गो मैसेज मिलल बाटे। जौन मैसेंजर में हम अपने के बतावे के चाहे कोना कोना नाम से आल रहल बाटे। ई सब जियो कह के एगो आईडी बाटे, उ जियो के माध्यम से आ रहल बाटे। ऐसा 2 गो आईडी अपने के मिली, JIO स्पेस JIO, ऐसा 2 गो आईडी से ई ठगी हो रहल बाटे। वैसा ही विजय कुमार कह के एगो मैसेंजर बाटे, विजय कुमार के नाम से भी ई मैसेज मिल रहल बाटे। वैसा ही आकाश KBC कौन बनेगा करोड़पति, KBC आकाश KBC के नाम के माध्यम से भी ई हमनी के मैसेज आइल बाटे। वैसा ही फेसबुक के माध्यम से भी। आदरणीय श्रोता, सबसे पहले ई जानकारी करा दी कि ई मैसेज कैसन होगी। ई मैसेज अपने के फोन पर जब जाता तो मैसेज कैसन अपने के सुने के पड़ी। तो ई अलग अलग आवाज में अलग अलग लोग मैसेज भेजले बानी, लेकिन सब लोग एक ही गिरोह से जुड़ल बानी। सभी लोग ठग बानी। अपने सबके हम सुनावे के चाहेम। ओकरा बाद में हमर डायरेक्ट बात हो रहल बाटे, वहाँ से हम फोन पर भी बात करके कुछ आवाज वहाँ के रिकॉर्ड कैले बानी। और वो लोग का चाहता, काहे इसे लोग के ठगे के चाहता, इस सब चीज के बारे में पर्दाफाश कार्यक्रम के माध्यम से करे के चाहेम। आदरणीय श्रोता, अपने के भी जब 25 लाख आईसी लॉटरी लागल बाटे ऐसा सुनेम तब बहुत ऐसा लोग केहू के बतैबो ना करेला कि पट्टी पटदार कहीं फाट न लेवे रे। भीतरे भीतरे मेहरारू के गहना बेच के, माई के गहना गिरवी रख के रउआ लोग 20-25 हजार रुपया वहाँ लोग बाद में बहुत ऐसा प्रलोभन देखावता वहाँ लोग। और के लेखा यहाँ लोग साजिश कर रहल बानी। हर एक चीज के भंडाफोड़ का ई कार्यक्रम के माध्यम से आज करतानी। हमर वहाँ उ लोग के साथ प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप के भी रिकॉर्डिंग बैठे। ई सब चीज आज हम कार्यक्रम के माध्यम से सुनावे के और अपने सभी नागरिक लोग के सचेत करावे जा रहल बानी। आदरणीय श्रोता, ऐसन क्रियाकलाप में कबो रउआ लोग मत फंसेम। फर्स्ट मैसेज हमरा कुछ ऐसा मिलल जोन आज से 3 दिन पहले मिलल रहे, सुनी। हेलो नमस्कार जी सर, केबीसी कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, राजेश कुमार। केबीसी कौन बनेगा महा करोड़पति स्कीम की तरफ से बात कर रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज प्राइज है। आप जो अपना मैसेंजर आईडी नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं केबीसी कौन बनेगा महा करोड़पति स्कीम की तरफ से, आपके इसी मैसेंजर ओह ये स्क्रीनशॉट भी वैसा के मोबाइल होखेला आधे पर बंद हो जाला। सुनी ठीक से तनका। नमस्कार जी सर, केबीसी कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, राजेश कुमार। केबीसी कौन बनेगा महा करोड़पति स्कीम की तरफ से बात कर रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज प्राइज है। आप जो अपना बड़ा समस्या बाटे ये स्क्रीन टच मोबाइल के भी, ये पूरा सुने नहीं के देत गड़बड़ा जाता। हेलो
हेलो नमस्कार जी सर, केबीसी कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, राजेश कुमार। केबीसी कौन बनेगा महा करोड़पति स्कीम की तरफ से बात कर रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज प्राइज है। आप जो अपना मैसेंजर आईडी नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं केबीसी कौन बनेगा महा करोड़पति स्कीम की तरफ से, आपके इसी मैसेंजर आईडी पर 25 लाख रुपए का लॉटरी प्राइज विन हुआ है। सर आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत विदाई पेश करते हैं कि आप 25 लाख रुपए के विजेता बने हैं। आप ये सोचते होंगे ना मैंने खेला है ना कोई पार्टिसिपेट किया तो मेरा लॉटरी कैसे लग गया। आपको बता देते हैं ना, आपने खेला है ना इसका कोई कार्ड, ये ऑल इंडिया सिम कार्ड पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ हुआ है। लकी ड्रॉ में आपका मैसेंजर आईडी नंबर सिलेक्ट किया गया है। ये जो आपका लॉटरी का अमाउंट है राणा प्रताप सिंह के पास पहुंचा है। एसबीआई स्टेट बैंक के मैनेजर राणा प्रताप सिंह है, उनके पास आपकी इनामी फैले और 25 लाख रुपए का चेक पहुंचा है। उनका व्हाट्सअप नंबर आपको नोट करवा रहे हैं, उनका व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। वो आपको बताएंगे लॉटरी का अमाउंट कैसे और कहां से मिलेगा। जी नंबर नोट कीजिए 088 377 65819। ये उनका व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप कॉल लगेगा, नॉर्मल कॉल नहीं आपका लगेगा, व्हाट्सअप पे कॉल लगेगा। एक मतलब दोबारा नंबर बता रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिए 088 377 65819। अभी तुरंत आपने उनके व्हाट्सएप पे कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करेंगे सबसे पहले वो आपका लॉटरी कोड नंबर पूछेंगे। मैं आपको आपका लॉटरी कोड नंबर बता रहा हूँ, बिल्कुल अलहदा और एक साइड पर लिख लीजिए 3333। ये आपका लॉटरी कोड नंबर है। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी एम सुननी है लॉटरी कोड नंबर 3333 यानी कि 3333। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से सुनत आनी, कृपया करके शेयर करी, कार्यक्रम के अधिक श्रोता तक पहुंचाई। और ई फर्स्ट वाला मैसेज में अपने सब हमर लॉटरी कोड सुननी है अपने 3333। वैसा ही अपने सब के दोसर मैसेज आइल बाटे, फिर भी हम रेस्पॉन्स नहीं की दिले तो फोन भी लोग कैले बा। वो हम हर चीज़ अपने के हम सुना रहा बानी कार्यक्रम के माध्यम से, सचेत करा रहा बानी जनता के। दोसर मैसेज जोना पर हमरा नाम से 25 लाख के चेक भी आइल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, अगर ई वीडियो के माध्यम से रही तो रउआ लोगन के दिखा देती हम, हमरा नाम से अरुण यादव के नाम से 25 लाख के चेक भी बन गई बाटे और चेक वाला वीडियो भी हमरा पेठैले बाई लोग। सुनी। नमस्कार सर, केबीसी की तरफ से बात कर रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति के तामल से। सर आपके नंबर पे 25 लाख रुपए का लॉटरी विन हुआ है। सर आपको बहुत ई दोसर लोग बोल रहा बानी, दोसर परिवार को आपकी 25 लाख की रकम बैंक में पहुंच चुकी है। बैंक मैनेजर का नंबर दे रहा हूँ, राणा प्रताप सिंह का व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 8305838189। सर ये राणा प्रताप सिंह का व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर को ही व्हाट्सएप में सेव करें, सेव कर इसी नंबर पे अभी संपर्क करें। आपके साथ लाइन पे मौजूद होकर राणा प्रताप सिंह, वो आपको बताएंगे आपके करीबी जो भी बैंक होगा उसी बैंक से लॉटरी कैश करवाएंगे राणा प्रताप सिंह। अपना लॉटरी नंबर सेव करें सर, अलग से सेव करना, ठीक है सर, अलग से सेव करें 00990099। ये सर आपका लॉटरी नंबर है सर, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, ई दोसर आदमी की आवाज भी सुननी है और दूसरा ई मैसेंजर से भी आइल बाटे। सबसे पहले अपने लोग क्या करी कि ऐसा लोग के फ्रेंड भी एक्सेप्ट मत करें। दोसर एगो विजय कुमार के नाम से आइल बाटे। ई विजय कुमार के नाम से अब देखिए दूसरा आवाज से बोल रहा बनी लॉटरी नंबर 2 गो आदमी से 25-25 लाख हमनी के सुननी है। ई बहुत बड़ा अमाउंट बाटे एगो सामान्य आदमी के खातिर। आदमी आके ए पर बहुत कुछ कर सकता, रेस्पॉन्स काथी कर सकता। तो ये सब चीज़ हमनी के अब सुनाएम अपने के लेखा हमरा बिजनेस पार्टनर भी बनावे के बारे में जब पोल खोले के प्रयास के लिए बनी वहाँ लोग कैले बा। सुनी। हेलो नमस्कार जी सर, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन जी की तरफ से। जी सर, आप जो ये नंबर यूज कर रहे हो, आपको इस नंबर पर केबीसी की तरफ से 25 लाख यानी कि 25 लाख का लॉटरी निकला है। सर आप और आपकी विद फैमिली को बधाइयों केबीसी की तरफ से। जी सर, आप सोच रहे होंगे ना ही हमने को केबीसी में टिकट खरीदा है और ना ही क्यों केबीसी में अप्लाई किया है, तो ये हमारा लॉटरी कैसे और कहां से निकला है। तो सर मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। सर ये न्यू ईयर की खुशी में जियो कंपनी के फाउंडर मुकेश अंबानी और अमिताभ बच्चन जी ने इन दोनों ने मिलकर दुबई के अंदर 5000 सिमों का लकी ड्रा खेला था। तो उनमें से 235 लोग विनर आए थे, तो उनमें से आपका नंबर ही भाग्यशाली है और ये आपका लॉटरी का पैसा बैंक में पहुंच चुका है। तो मैं अभी आपको बैंक मैनेजर सरदार सुंदर सिंह का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जो आपको लॉटरी का पैसा कैश करवाएंगे। तो मैं अभी आपको उनका व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उनका व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 009238444145। जी सर, अभी आपको ऐसा करना है, इस नंबर की व्हाट्सएप निकालनी है और व्हाट्सएप कॉल करना है। तो जैसे आप बैंक मैनेजर सरदार सुंदर सिंह के पास व्हाट्सएप निकालकर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो बैंक मैनेजर सबसे पहले आपसे अपना लॉटरी नंबर पूछेंगे। तो आपको बताना होगा कि हमें विजय कुमार ने बताया है कि हमारा केबीसी की तरफ से लॉटरी नंबर है, प्राइज नंबर है 0086
0086 आपका लॉटरी नंबर है, प्राइस नंबर है, ये लिख लेना है। उस नंबर के साथ अटैच नहीं करना, अलहदा से लिखना है। सर आपने एक बात का खास ध्यान रखना है, जब तक आपको लॉटरी का पैसा मिल ना जाए आपने लॉटरी के बारे में पब्लिसिटी, चर्चाबाजी, शोबाजी नहीं करनी। इसकी वजह ये हो सकती है आपको किसी में डुप्लीकेट निकलवा ले या कोई आपकी व्हाट्सएप हैंग कर दे। इसकी जिम्मेदार हमारी केबीसी कंपनी नहीं होगी, आप खुद जिम्मेदार होंगे। ओके सर, अपना ख्याल रखिए, अपने मोबाइल फ़ोन का ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, इहो सुनिए आदरणीय श्रोता मित्र, कितना बढ़िया से ये सिखा रहल बानी कि एकरा बारे में केहू के वायरल मत करी, केहू के मत जानकारी कराई। और हमनी के गाँव ठाव में भी ऐसा लोग होकेला कि पट्टी पर्दार कहीं फाट न ली, ऐसा भी लोग होला, केहू जान न जाए, ऐसा भी लोग होला, ऐसा छुपावे वाला लोग। और ऐसा लोग बहुत लोग फंस भी गइल बानी, वैसन फसल लोग के भी हमनी के आज लिस्ट निकाला तानी। और एक और उपचार काथी बाटे उ सब चीज अपने के आज हम कार्यक्रम के माध्यम से बता रहल बानी। कार्यक्रम कृपया करी, गोपाल यादव जी कार्यक्रम थैंक्स सर लिख रहल बानी, कृष्णा कुमार पटेल जी भी फेसबुक के माध्यम से सुन रहल बानी, अनिल चौहान जी भी कार्यक्रम सुन रहल बानी। कार्यक्रम के शेयर जरूर करी, सहयोग जरूर करी हमनी के। वैसा ही आकाश केबीसी के भी फोन आयल रहलक हमनी के। वैसा ही एक और नंबर से फोन आयल रहे। आदरणीय श्रोता, इतना सब कुछ कैला के बाद भी हम कोनो प्रकार के रेस्पॉन्स ना कैनी, तो आज फिर एगो और फोन आयल रहलक। अब हम एकरा के पर्दाफाश करे के खातिर वहाँ से बहुत ऐसा बात पूछनी है कि ई सब काहे कर रहल बानी और काथी काथी बाटे। हमरा दोनों आदमी के बीच में बात भइल, लगभग 10 मिनट वार्तालाप भइल बाटे। 10 मिनट के वार्तालाप अपने के बीच हम बजावतानी, जरूर सुनी, कार्यक्रम के जरूर शेयर कर दी। ई हमनी के ऑडियो बाटे, दोनों आदमी बीच के जौन बातचीत भइल बाटे उ कथी भइल बाटे त अपने सब के हम ई कार्यक्रम के माध्यम से सुनाएं। कॉलोनी गौजा रोड 5वां मील से बात कर रहा हूं मैं। तो इस एक बाद में हो ना, सुनी। कॉलोनी गौजा रोड 5वां मील से बात कर रहा हूं मैं। तो इस एक कैसा बिजनेस है सर, ये बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए ना। बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे उसी वक्त जब आप हमारे साथ कंप्लीट काम करना चाहेंगे। तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? व्हाट्सएप डाउनलोड करनी पड़ेगी उनको, जो व्हाट्सएप में आपको डाउनलोड करवाऊंगा उन पर, उस पर ना, उस व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको इंडियन नंबर का व्हाट्सएप बनाकर दिया करूंगा, ठीक है। जब आपके पास वो व्हाट्सएप बढ़ जाया करेगा ना, तो मैं आपको कुछ एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करवाऊंगा, उसमें आपने वो सीरियल सेव करनी होगी, नंबर। जब वो नंबर सेव करोगे ना, तो उस नंबर की सीरियल निकलेगी, उसमें से 500-600 नंबर आएंगे, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। वो जो व्हाट्सएप मैं आपको बनाकर दूंगा वो उसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है। जब सेव होंगे ना, तो आपने ना जो नंबर आपके पास सेव होंगे, ठीक है, मैं आपको एक फाइल भेजूंगा, उस फाइल को आपके नंबर से फॉरवर्ड कर देनी है। बस ये सिर्फ आपने काम करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप भी लोगों का होगा, आपका कोई व्हाट्सएप नहीं होगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जी। तो आप सर हमें बता दीजिए, अगर काम करना चाहिए तो देखो लोग बहुत, आप तो नेपाल में हो ना, आप नेपाल में हो, भारत में रहकर लोग कम अज कम 55% लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं इसके लिए। उससे फायदा क्या होगा? फायदा मतलब बताइएगा तब ना हम लोग काम करेंगे। फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा होगा। फायदा मैं आपको बताता हूँ, जो आप मैसेज लगाओगे ना, जो मैसेज आप भेजोगे लोगों के पास है, वो जब लोग उस फाइल को पढ़ेंगे, केबीसी की फाइल को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ना वो हमें कॉल करेंगे, हम उनसे पैसा लेंगे। फर्ज किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उनसे 20,000 लिए ना, तो 20,000 में से 10,000 रुपए आपका होगा और 10,000 रुपए मेरा होगा। जी भाई, ये काम करना होगा आपने, सिर्फ मैसेज लगाने होंगे। तो वो आदमी कैसे पैसा देगा हम लोग को 20,000? वो दे देगा, उसके वो हम पर डिपेंड है, वो हम ना लेना है ना उससे, जिस तरह भी पैसा लेंगे हम ना लेना उससे पैसा, उसकी आप चिंता ना लो, पैसा वो हम ना लेना है। हम जिस तरीके से भी उससे पैसा लेंगे ना, वो हम ना लेना है, लेकर आपसे आपका लिया जाएगा, उसका
डायरेक्ट वो जो इंडियन होगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज देगा। कैसे कैसे लोग पैसा हम पर विश्वास कैसे करेगा, कैसे बैठाएगा लोग? हमारे पास बहुत ज्यादा प्रूफ है, चेक पड़े हैं हमारे पास है। पैसा लोगों का वीडियो बनाया हुआ है, जिन लोगों को पैसा फर्ज किया मिल गया है ना, उनका वीडियो हमारे पास है। वो हम उनको वीडियो भेजते हैं, फाइलें हमारे पास पड़ी, ऑफिस बनाए हुए हैं, वो फाइलों पर उनको दिखाते हैं, ये देखो भैया आपका पैसा हमारे पास पहुंचा हुआ है। वो फिर लालच में आकर पैसा भेजे तो हम उनको बोलते हैं इतने पैसे भरने पड़ेंगे। वो फिर पैसा वो फिर हम वो पैसा भरते हैं फिर। और लोग भर देते हैं? जी भर देते हैं। ये तो हम तो लोग चले हैं 50-50 लाख रुपए तक भी लोगों ने पैसा दिया है। ये बहुत अच्छा काम है। तो भाई, लेकिन लोग को ठगना पड़ेगा ना सर, लोग को ठगना है ना। उसकी आपको बताया है भाईजान, उसकी आप चिंता ना लो, सिर्फ आपने पता क्या करने हैं, जो मैं आपको बनाकर दूंगा व्हाट्सएप पे। जी व्हाट्सएप बनाकर दूंगा, और जो एक सॉफ्टवेयर मैं आपको दूसरा डाउनलोड करवाऊंगा, उसमें सिर्फ आपने नंबर सेव करने हैं। जब नंबर सेव करोगे ना तो व्हाट्सएप में जाओगे ना जब, तो वहाँ पर नंबर सेव जो करोगे वो उस पर ना वहाँ पर व्हाट्सएप आएंगे, वो जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो बस वीडियो अपना उन लोगों तक ना फॉरवर्ड कर देनी है। बस ये काम करना है, वो लोग फाइल को पढ़ते रहेंगे, हमारे पास आते रहेंगे। विश्वास करता है लोग ऐसे करने से? जी आते हैं, इस चीज की बात ना आप करो, बहुत आदमी आते हैं। और हम पर कैसे विश्वास करेगा लोग? ठीक है, उस चीज की आपको बताया, चिंता ना लो, वो हमने सब कुछ रेडी किया हुआ है, सब कुछ हमने प्लान के मुताबिक सब काम करते हैं। भाई बहुत सब प्लान है ना? जाते हैं कसम से ना भाई ना, मैं आपको क्या बताऊं कि लोग इतना पैसा दे रहे हैं, इतना हमारी सोच से भी ज्यादा। नहीं, लोग तो लालची हो भी गया है ना, लोग तो लालची भी है। ऐसे जाल फिसाने से तो फंसिए जाएगा ना। हाँ, अभी तक कितना आदमी फंस गया होगा सर आपके जाल में? कुछ मेरी बात सुनो, कुछ दिन पहले एक आदमी 18 लाख रुपए तक चला है, 18 लाख रुपए देकर गया। 18 लाख तक दे दिया? हाँ, तो वो लोग आप पर कार्रवाई नहीं करवाया? कानून है, कानून के दायरे में आपको लिया जा सकता है सर। बात तो सुनो भाई, जो उसके साथ इंडियन काम करता था ना, 9 लाख रुपया उसे मिला है, और जितना पैसा मंगवाया है 9 लाख उसे मिला है। जो उसके साथ काम करता था 9 लाख रुपया उसके हिस्से में आया है। अच्छा, तो ऐसे तो कानून के दायरे में तो वो आदमी कानून का सहारा लेकर वो तो आपको फंसा भी दे सकता है ना? नहीं, वो फंसा नहीं सकता, हमें सारी जिंदगी लगा रहे ना, वो हमें फंसा नहीं सकता। हर चीज 2 नंबर होती है, हर चीज 2 नंबर। सर आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर, जो ठग कर जो पैसा हम लोग कमाते हैं और आयश आराम कर रहे हैं आजकल, तो ये कुछ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं कभी ऐसा? लगता है, लेकिन भाई फिर आपको भी पता ना आजकल की जिंदगी ऐसी चल रही है भाई, करना पड़ता है। लेकिन मेरे को तो पहले से ही डर लगना शुरू हो गया, लोग हम पर विश्वास करे न करे, पैसा हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाए, आप में हमें 50% दे न दे, लेकिन मेरा तो जमीर कहीं ना कहीं से नहीं चाह रहा है कि मैं ऐसा करूं कह के। सर फिर आपकी भाई आप पर डिपेंड है, आपकी मर्जी है, बड़े इजी होकर कर रहे हैं, पैसा मंगवा रहे हैं और खा रहे हैं। भाई पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, लॉकडाउन पहले ही इतना चल रहा है, काम पर जाएं। कोई कारोबार है? कोई कारोबार है? आप ही बताओ। वैसे तो भाई साहब मेरे को भी कोई काम नहीं है, मैं भी ऐसा ही घर पर बैठा हूँ सारा दिन। तो फिर हम भी देखो घर बैठे आराम से पैसा मंगवा रहे हैं और खा रहे हैं। हम लोग को तो एक अंकल जी है बगल में, उनका अथी क्या होता है ना, वो पासवर्ड मिल गया है वाईफाई का, उन्हीं से हमारा लगा कनेक्ट होकर चलता है।
कोई मसला नहीं है भाई, देखो अगर काम करना चाहोगे तो आपका जब दिल चाहे। कैसे लोगों को ठगेंगे सर, ये तो मैसेंजर कैसे ठगेंगे? मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि ऐसा काम मैं करूं। चलो अगर आपने नहीं करना तो कोई मसला नहीं भाई, हम तो फिर कर रहे हैं, अभी काम का टाइम है, फिर कभी फ्री होकर बात करेंगे। सर आप भी छोड़ दीजिए ना सर, और खा रहे हैं। सर आप भी छोड़ दीजिए ना। हाँ? कोई अच्छे खासे काम, बहुत सारे काम है इस नहीं दुनिया ना में। यार, हम भाई लॉकडाउन में कहाँ से पैसा लाएंगे, किधर से लाकर खाएंगे? कोई भी तो काम कीजिए सर, जैसे आप कि हम सोचो लोग ना। भी किसी से मांग कर भी काम चला लेते हैं। ये सोचो ना अभी कहाँ से, ये सोचो ना अभी कहाँ से पैसा लाकर खाएंगे? ये तो सही बात है, कहाँ से लाकर खाएंगे? कोई तो काम करना पड़ेगा भैया, क्या बोल रहे हो? कोई तो काम करना पड़ेगा। छोटा बड़ा बहुत सारे काम है, कोई तो काम करना पड़ेगा। हम तो फिर ये कर रहे हैं बड़े आराम से। अभी तो हमें 4-5 दिन से लेबर में काम मिल गया है। आज तबीयत ठीक नहीं थी माँ का, इसीलिए नहीं जा पाया, नहीं तो हम तो काम करते हैं लेबर के। चलो हम तो फिर कर रहे हैं अपना काम, चलो फिर बाद में कोई बात करते हैं, ठीक है? ठीक है भैया, ये काम छोड़ दीजिए भैया, अभी कोई काम कीजिए छोटा मोटा, ये काम गलत है, हमें नहीं ठीक लग रहा है। हमें तो भाई ठीक लग रहा है, हम तो कर रहे हैं। और आप हमें क्यों फोन किए थे? कि आपको लगा था कि हम भी आ जाएंगे आपके बातें पर ना? जी आ जाते तो फिर आपको भी पता है भाई, आपका काम बन जाता। हाँ ये सर गलत काम है, बताइए। हमारे घर में अभी खाने के लिए नहीं है, लेकिन आप बता दिए हैं कि अरुण जी आप ऐसे कीजिए, है ना? आप पैसा हमसे मांग लेते तो हम किसी सब महाजन से लेकर के जमा करते, या अपने माँ के गहना बेच कर करते। चलो ठीक हो गया भाई, अभी काम कर रहे हैं। मान लीजिए सर, अगर मैं अपना माँ का गहना गिरवी रख कर 25,000 रुपया आपको दे देते तो मेरा फैमिली का हाल तो और बुरा हो जाता ना। वो तो बात है भाई, देखो आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो ना, लोगों की जिंदगी के बारे में क्या सोचोगे? सर यही तो गलत है, यही तो गलत है। लोगों के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में तो कुत्ते भी सोच लेते हैं ना। भैया हम तो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में तो कुत्ते गधा भी सोचते हैं ना भैया। हाँ ये बात तो है भाई। हम मानो है, हम आप मिलकर कुछ अच्छा करें देशों के लिए, है ना, देशवासियों के लिए। चलो ठीक हो गया, फिर अभी तो हम काम कर रहे हैं, फिर बाद में बात। भैया ये काम बंद नहीं कर सकते हैं आप? कर दीजिए भैया, ये गलत काम है, बंद कर दीजिए। ऐसा काम लोगों को ऐसा नहीं, आपके जाली फांसे में कोई गरीब ही आएगा, एक बात याद कीजिएगा। आदरणीय श्रोता, वहाँ के फोन काट देले बनी। हेलो जी, कार्यक्रम भोजपुरी एफएम के माध्यम से सुनतानी और अपने सबके सभी रिपोर्ट्स आज पूरा पोल खोल देनी है। जौन शुरू में हमरा के माला पहनावे के चाहत रहे, हम खुदे उ लोग के वही जाल में फंसा देनी और ई पर्दाफाश अपने सबके बीच में कर देनी है कि उ लोग का चाहता। ऐसन अब रउआ सोचत हो कि हम जनता में ई चीज़ के प्रचार प्रसार कर रहल बानी, जनता में ई चीज़ के सुना रहल बानी, जनता में का है हमनी के संबंधित निकाय सरोकार वाला के भी जोड़ सकतानी। एकरा ऊपर हमनी के अख्तियार वाला के फोन कैले रहनी है, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के, और अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान से हमनी के का सुने के मिलल है तो वहाँ के कहनी है कि पुलिस के नज़दीकी पुलिस में गएर तपाईँ केस दर्ता कराउनुहोस् 107 में। डॉक्टर साहब नमस्कार। और हमनी के ऊ भी सुनातन सर के छ भन्दाखेरि ऊ हमनी के ऊ भी सुना रहल बानी अख्तियार वाला का खदिन। यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हैन सर? के छ भन्दाखेरि सर, मेसेन्जरमा फेसबुकको मेसेन्जर हुन्छ नि, त्यसमा अनि मोबाइलमा इन्डियन नम्बरबाट फोन आइरहेको छ हैन, अनि उनीहरूले तपाईले 25 लाखको लोटरी लागेको छ रे। यस्तो थुप्रै चाहिँ हामीलाई हजुर आदरणीय श्रोता, सीधा प्रहरी से भेंट करे के संपर्क करे के खातिर यहाँ के बतैनी है अख्तियार में। और हमनी के
ऐसा लोग के रउआ सोचत हो कि काहे ना फंसे पावेला, वहाँ के खुदे कहत रहनी है और लोग के कैसे फंसा लेबे नी, लगभग वहाँ के भीतर के सब चीज़ उगल बा ले बनी। और वहाँ के ये चीज़ भी कहत रहनी है कि अरे भाई छोड़ो, फोन काटो, ये नहीं आने वाला है बंदा हम लोग के मतलब चक्कर में, ये लोग हमारे साथ में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। मतलब वहाँ लोग के एगो टीम बाटे, आदरणीय श्रोता, वहाँ लोग के एगो टीम बाटे जो ना टीम के माध्यम से ई ठगी के काम कर रहल बानी। और उ टीम में हमरा के भी घुसावे के खातिर, बिजनेसमैन बनावे के खातिर बहुत प्रेशर करनी है। जैसे कि अपने सब सुननी है, बहुत बार मैसेज के रिप्लाई ना कैला के बाद में जब पता चल कि हम नेपाल से हैं, तो वहाँ के भी कहत रहनी आप हमारे साथ हाथ मालो करके बिजनेस कीजिए कह के, और बहुत कुछ वहाँ के भैया भैया कह के बहुत ऐसा तरीका से पूछे के प्रयास करनी है, बहुत चीज़ वहाँ के बक भी देनी है। ई कार्यक्रम प्रति अपने के सलाह सुझाव कुछ बाटे, हमनी के 4-5 मिनट फोन खुला करतानी, फोन के माध्यम से अपने के हमनी के विचार सुने। 98-013-65-013 हमनी के नंबर बाटे। गोपाल यादव जी कार्यक्रम सुनल बानी, थैंक्स और लिख रहल बानी। अनमोल कुमार पटेल जी, सर हम मलेशिया से सुनत बानी लिख रहल बानी। अनुज कुमार पटेल जी ई सब फॉरवर्ड लिख रहल बानी। राजकुमार सहनी, थैंक यू सर, ध्यान आकर्षण करावे के खातिर लिख रहल बानी जी। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में। कहाँ से के बोला तानी अपने? जी हम आदर्श नगर से आकाश कुमार गुप्ता बोलते नहीं सर। जी आकाश जी, वो दिन रात के कार्यक्रम सुनले रहनी अपने? हाँ जी। अच्छा, तो आज फिर से उहे नंबर से अमती बारी दूसरा नंबर से फोन आयल रहलक है। ऐसा लोग पता ना कहाँ से निकल जाता नहीं ये घड़ी। जी जी, हम जब अपने शुरू में सुन ले रही नु तबे हमरा आइडिया ऐसी हो गए रहे कि ठग गैंग के काम होते कहे कि हमारे फेसबुक में भी हेलो पाकिस्तान के बहुत माने संगतिया लोग वालों वहाँ से भी पाकिस्तानी मेंबर करके एगो लॉटरी के टिकट खुले ले रहे, ठीक बा, लेकिन ओमो कुछ अलग रहे, हाँ ओमो हाई पॉलिसी रहे, हाई फ्रेंड, अगर आपका नाम ए से लेकर जेड तक है तो ये जो लिस्ट में जो कोड है उसको आप शेयर कीजिए और अपने अकाउंट के मार्फत दिए हुए अमाउंट के हिसाब से भर दीजिए, ठीक है। मैंने फेसबुक के मार्फत से पैसा संकलन करके और आपको और 25 करोड़ रुपया 25 करोड़ फौरन के हिसाब से। जी जी, तो हम शुरू में समझ गए कि झोल वाला बुद्धि हटे ना, तो हम कुछ ऐसी ना कहीं होमो आना। चलिए, मतलब अपने के साथ भी ऐसा भइल बाटे? जी जी, हमरो संगे भइल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के कार्यक्रम जो सुनी न शुरू में ही कॉल आई है, कहिया भी हम बहुत ट्राई करी फोन करे के लेकिन ना लागल। चलिए, धन्यवाद आकाश जी, धन्यवाद। और ठगी में नानू पड़नी अपने से भी पैसा मांग लो बाद में उल्टा? ना ना ना, हमनी के पढ़ल लिखल आदमी सन ई सब में फसल ले ली तो होई ना। मैं पढ़ल लिखल लोग भी फंस जाला, ऐसा बात नहीं है कि पढ़ल लिखल लोग ना फंसेला, पढ़ल लिखल भी फंस जाला, कबो कबो ऐसा होला। ना ना, तो ई दुनिया के दूर फसावत होई जानी जवन बोलत लवा नु, दुनिया के दूर फसावत होई जानो, लेकिन हमनी के ना जाने नहीं सुनी सब। चलिए, धन्यवाद आकाश जी, नमस्कार। एगो और बात, ई जवन अपने अपन गांव पर ई कार्यक्रम चलावत नहीं मोरा जी, विशेष करके पर्दाफाश कार्यक्रम चलैनी है। एक दो बेर ऐसा पर्दाफाश कह के कोनो ऐसा जनचेतनामूलक कार्यक्रम लाई जे हमनी के जनचेतना समाज और ऐसी जनचेतित हो। सर, हमनी के वैसा सब कार्यक्रम से बाटे, हर रोज वैसा के कुछ विषय टॉपिक पर बातचीत करेनी, अपन गांव कार्यक्रम में विकास से लेके जन जन के जागृति करावे के लेके ऐसा के हमनी के कार्यक्रम के थीम सभी बाटे। संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार तक हमनी के सामान्य जनता के अवस्था के बारे में जानकारी करा सकी, ध्यान आकर्षण करा सकी, और वहाँ लोग तक जे भी समस्या बाटे प्रत्यक्ष रूप से फोन करके भी संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करा सकी, ऐसा हमनी के कार्यक्रम सब बाटे। और बीतल दिन समय सुनले भी होके। नमस्कार जी, नमस्कार। आदरणीय श्रोता मित्र, जनता के जनहित के खातिर भोजपुरिया एफएम के प्रयास होखेला, हरेक जे भी हमनी के कार्यक्रम सब बाटे जनहित में जारी संदेश मूलक कार्यक्रम होके, और ई संदेश मूलक ही कुछ रहलक कि अपने ठगी में ना पड़ी। नमस्कार, एक प्रचार प्रसार कुछ बनिया करी। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में। कहाँ से के बनी अपने? जी, हम से आमोद प्रसाद गुप्ता बोल रहे हैं। अमोद प्रसाद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत बा कार्यक्रम में। कब से सुनता नहीं अपने अमोद जी? जी, हम शुरू से सुन रहल बानी प्रोग्राम अपने के, बहुत बढ़िया प्रोग्राम में लागल हो। और हम कहे के चाहें कि आज से नहीं, बहुत पहले के पुराना ई तरीका बा
क्या करेला हमने के आज से 10 वर्ष पहले भी बड़ बुजुर्ग जे बा हमने के सामान्य नेता के टाइप में जी बा लोग वाड़ा देश में लड़ल आदमी भी ऐसा का लोग में प्रलोभन में पड़ल बा व्यक्तिगत लोग के नाम ना ले लोग के आत्मा के चोट लगी मगर इनका प्रलोभन में बहुत लोग पड़ल बा। एक बार 2 साल पहले हमारे भैया भी पड़ रहा मगर उनका के समझा बुझा के हमने कह देना कि ऊपर पैसा उगरे लगा हूँ मगर ऐसा का स्थिति में केहू भी पड़ता तो जौन अपने प्रोग्राम लेके आई है बहुत सराहनीय बा। अपने के तहे दिल से हम शुक्रिया। और ये लोग काहे करता ये चीज भी हम भंडाफोड़ कर देनी है पूरा रिकॉर्डिंग वहाँ से बात करके और भीतरी से उगिलवा के बहुत ऐसा चीज हमनी के छूट गई रहलक है। माफ करें मैसेंजर के माध्यम से बातचीत भइल है और रिकॉर्डिंग हमनी के सदाम जी के हमनी के सहकर्मी बानी वहाँ के मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके ये चीज के हमनी के डब करके अपने सब के बीच में सुननी है। काहे कर रहल बानी वो बिजनेस में कहता नहीं कि रउआ आ जाई रउआ नेपाल से बानी कुछ सपोर्ट करे में कैसे करे के बाटे उ सब चीज के बारे में लगभग हमनी के जानकारी करा देले बाटे। जी जी और वो जितना अब इतना प्रश्न शायद कोनो एफएम ना ये बताई जितना अपने ये वाला प्रश्न को के बता दल बानी हर चीज के मैं खोल के बता देनी। अब एहू से अगर लोग आज भी संभल जाओ प्रलोभन में ना पड़ो हम ये कहे के टाइम दिया। बिहान के दिन में मान ली कोनो पट्टी पर्दार लोग के जानकारी हो जाता कहता नहीं कि ना ई नहीं करे के तो उ लोग क्या कर देखल फलना के शुरू से जलन हो के शुरू लॉटरी में हमर नाम पड़ता ई लोग आरवी कहता कि ना कर तो और कहे कि हम करें बाद में वो लोग पैसा मांगेला। जी जी गांव घर में बहुत ज्यादा होला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के बुझे के पड़ल पर अमोद जी धन्यवाद अपने कार्यक्रम में सहभागी बननी जेकरा खातिर। नमस्कार। हमनी के कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी सुन रहल बानी www.radiobhojpurifm.com के माध्यम से भी सुन रहल बानी 9803655013 के माध्यम से के श्रोता बानी। नमस्कार। हेलो नमस्कार स्वागत बा कार्यक्रम में। कहाँ से के बानी अपने? हम 9 नंबर वार्ड से टुनटुन चौहान जी बोलता नहीं जी। टुनटुन चौहान जी कब से कार्यक्रम सुनता नहीं टुनटुन जी? सुनी ना। हाँ सर माने इतना दिन बंदी भल हमनी के वार्ड में माने कुछ भल लेकिन माने अब बाजार खुलता सब होता सही बताइए लोग कथी करता बात बा कौन चीज कथी पूछा तानी अपने सीधा पूछी ना रहुआ का चीज पूछे के चाहता नहीं। हम कहते लॉकडाउन जो बंद भल गरीब तो आदमी गरीब कमा के खाए वाला बा तो अब बाजार खुला तो सब चीज खुलता तो अभी केन करे के पड़ल तब के नहीं करे के पड़ल काथी करे के पड़ल बताई ना अपना ही काम को के बारे में पूछता नहीं कि कमाई जाओ खाई जाओ कि केन कर जाओ माने तो काम मिलता तो काम करी। ये कोई बहुत बहुत धन्यवाद बा जी धन्यवाद टुनटुन जी। जी आदरणीय श्रोता एकदम इतना बुर्बक मत बन जाई रहुआ काम मिलता तो काम करे के पड़ल और ई सब पूछे वाला कोनो चीज नहीं के। हाँ कुछ समस्या बाटे समस्या हमनी के साथ रखी अपन शेयर करी हमनी के प्रयास करें अपने के समस्या के निकास के बारे में संबंधित निकाय तक अपने के आवाज पहुंचावे के। नमस्कार। हेलो नमस्कार स्वागत बा कार्यक्रम में सर। कहाँ से के बानी अपने? सर हम बानी विंध्यवासिनी गाँव पालिका 4 से। नाम बिपिन शाह तेली। बिपिन शाह तेली जी कब से कार्यक्रम सुनता नहीं बिपिन जी? हम सुनता नहीं 7.5 वर्ष। अच्छा पूरा सुननी है रिकॉर्डिंग सब? जी जी सुनने आएगा हमरो भैया ना नाम मानते हुए हमारे भैया भी पढ़ल वो विषय ठीक बा। अच्छा ले जाके 1,70,000 रुपया जमा कर दलन बड़ी लालच उनका सिखिला सोना कितना भी नाम मोला नाम मानते हुए ले जाके फंस गइला ना कितना पड़ते बाद में 20,000 रुपया जमा जाती देला तो नहीं 20,000 रुपया देला के बाद में का होता बाद में वैलन तो आके घर बैठलन 3 दिन तक पढ़ने के वाले कहानी सकत के बोलू अब ड्यूटी में कोतला बोलू है अपन सब को बात बतेले रहे हूं और ओकरा बाद उ कोतला बोलू ना बोलू अब देखना बोलू हैंग उ कोता बोलू जब मुजफ्फरपुर जाएगा परी को के बतैला को जब मुजफ्फरपुर बतैला हम कोनी देखा उतारा का धोखा दे देला का तू गारा कोनी कितना समझनी तो ना बात मान ला बाबूजी माई के सब के एथी के फरमा के ओकरा सब के एथी के पैसा गला ले दीवा के एथी करा दलन आया बड़ा जब एथी फिर में फंस गेल तो कहतरन हम तो बोल क्या करी
तो हम कहनी जे क्या चलिए वो आदमी के 1% भी माया ममता, हम बहुत चीज वहाँ के बात कहनी है, बहुत चीज वहाँ के रख ले बानी। कोई अपना गहना बेच कर, अपने माँ के गहना गिरवी रख कर भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे क्या? उनको पैसा को आप खा जाएंगे? कैसे खाएंगे महाराज? ऐसा बहुत मानवता वाला बात, लेकिन 1% क्या करे? वो ऐसा ही बॉडी लाले तलक बोलो जे 25,000 रुपया तलब दम आईसी को के आ थाई जागीर हो जाई बोलो सब कुछ पैसा। जी बहुत भरमैला। चलिए तो हम उन लोग से पूछनी कि आपको क्या मिलेगा, लोगों को बेवकूफ बनाकर तो पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये सब चीज वहाँ के बताइनी हमरा के। जी धन्यवाद सर। ऐसा गलत ऐसा अथी के चक्कर में रहुआ लोग मत पड़े, लॉटरी वाला चक्कर में रोड पर ले दी। जी ऐसा ऐसी महामारी में ऐसा नीति में क्यों ना पड़ो, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप सचेत हो गए कि ऐसा भरमाल चीज में ना पड़ेगा। तो 10 रुपया कमाए खातिर हमारा बड़ी पसंद चुनाव पड़ता। लोग तो सब ठगे वाला बड़ा सा नौकरी के थोड़े दूसरा के गुरुत्व चाहती के हाल जान रहा सन एक कमा 10 रुपया का महत्व हो कौना अनुसार कमाई लेता। पैसा उड़ा वाला काम क्यों मत करो, अपन ज्यादा से ज्यादा सोच समझ के खर्चा करो, सोच समझ के रहो। ऐसा विश्वासी वाला आदमी फेर में फंस के बर्बाद होके वाला काम न करो। धन्यवाद विपिन जी, नमस्कार। अशोक पासवान जी लिख रहा बानी, बहुत अच्छा कार्यक्रम बा फेसबुक के माध्यम से। वैसा ही राम जन्म कुमार जी लिख रहा बानी, नमस्कार, हम भी पढ़ चुकल बानी फेरा में इस समस्या में। धन्यवाद। बहुत लोग ऐसा समस्या में पढ़ चुकल बानी। स्वाभाविक रूप से जब 25 लाख के बाद सुने तो अपने के भी मन में बहुत ऐसा विचार आवे लगी। पैसा अइला के बाद में हई हावी जावी 5 तला के घर, बहुत चीज हमनी के किनम कह के ऐसा सोच बनेला लोग के स्वाभाविक। नमस्कार, माफ करें फोन कट गई बाटे, के श्रोता रहनी है बहुत देर से वहाँ के फोन लाइन संपर्क में, कबो कबो हमनी के बात रखत रहनी। अब हमनी के कार्यक्रम से विदा मांगे पड़ी, लास्ट कॉलर से बात करें और फाइनली हमनी के विदा मांगे। जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। सर अपने के भी स्वागत, अपने के टेक पार्टनर के स्वागत, संपूर्ण भोजपुरिया रेडियो सुनने वाला संपूर्ण श्रोता को लोग स्वागत। नाम ताराचंद पंडित, शिफार मेगापाल का वार्ड नंबर 5 भिसवा। ताराचंद सर, कब से कार्यक्रम सुनता नहीं अपने? शुरू से सर। का कहे के चाहता नहीं, आज कुछ जनता में जागृति आवो, जनता सचेत बनो, लोभ के लालच के जिंदगी में ना पड़ो, एकरे टारगेट करके उनके कार्यक्रम संचालन कर रहा बानी आज के। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई बा अपने के संपूर्ण नेपाली जनता को अपने बचा रहा बानी। अपने ऐसा मीडिया होके के पड़ल की जनता के लूटे से बचा रहा बानी और कोनो गलत मैसेज के चलते जनता के खाए के नहीं खाए, गाना बनी के खेती बाड़ी बनी देके कर्ज कार के जो लुटा रहा बा ओकरा के लूटे से बचा रहा बानी। हम ही कहम कि अपने तमाम जनता लोगिन जोन कमातानी कमाइले राउर ह आ कमाइला के बाद रहुआ जोन केहू कहता कि हैंग देम होंग देम, तो ये गलत है। स्वार्थ में पड़म, लोभ में पड़म, तो यही तरह दुनिया लूटे वाला बा। लोभी पापी के दुनिया यही तरह लूट लेता आ लूट के अपन संपत्ति बनावता और छीनता। तो अपने लोगों की ये भी थोड़ा सोच लोग पड़ो कि दिन भर कमैला के बाद हमने मजदूरी मिलता, सारा दिन चोइला के बाद मजदूरी मिलता। आ केहू इतना जल्दी इतना मतलब बात घुमा के हैंग होंगे लॉटरी में कह के अगर केहू पैसा कहता हम तोरा के दे देनी, तो अपने भी तो चिंतन मनन करे के चाहिए। हम कहे के चाहे हो भी सकता ऐसा चीज, लेकिन पुलिस प्रशासन के जानकारी जरूर कराएम अपने लोग। पुलिस प्रशासन के जानकारी कराओ के पर अगर ऐसा मैसेज आवता तो एकदम अब पुलिस प्रशासन के भी सक्रिय होके के चाहिए। अपने एगो बात कहने की अख्तियार से हम कहनी तो कहते पुलिस की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन अख्तियार के पर ज्यादा चार्जो लेवे के चाहिए। काहे कि अख्तियार दुरुपयोग नेपाल के हुआ, ओकरा ये मुद्दा देखे के बाद नेपाली जनता लुटाए से बच पर उनका जोरदार आवाज उठावे के चाहिए। ए तरह अलमल कह के ना कि पुलिस के लगे जाए या हिंसा के लगे जाए, जनता लुटा जाओ ए पर उनका ध्यान देवे के चाहिए कि जनता से लूटने से बचाई। जनता जो लुटा जाता, भोला भाला जनता, स्वार्थी जनता, लालची जनता लुटाता, ओकरा के भी बचाव के अख्तियार के चाहिए। आम जनता से हम कहम अगर एक तरह के मैसेज आवता तो अपने लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और दूसरा के धन के लालच मत करी। दूसरा के धन के लालच करम तो अपनो धन चल जाता। ऐसे गलत ढंग से पैसा कमाई बहुत ही पाप बाटे आ वो तरह के पाप ना करे के चाहिए, जघन्य अपराध ना करे के चाहिए और ये सब फंदा में भी ना पड़े के चाहिए। जो कमाते अपने पे विश्वास रखे उहे रहुए पसने की कमाई ही सार्थक होला। जो नहीं लोग पाप में रुआ परम तो अपने ठगा जान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी, हमनी के समय ओढ़ा गइल बाटे, अब विदा मांगे पड़ी।
जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, ई कार्यक्रम के पुनर्प्रसारण बिहान सुबह 8 बजे से अपने सब सुने। बिहान सवेरे 8 से 9 बजे तक कार्यक्रम याद जौन सुननी है, यह कार्यक्रम बिहान रिकॉर्डिंग जरूर सुनेम। और जे लोग के विश्वास ना होकेला अपने के बात पर, कुछ लोग ठगाए वाला बानी, आए वाला दिन में उ लोग के बचावे के प्रयास करेम। ऐसा लोग के सावधान कराई, पूरा पर्दाफाश ऐसे भी हमनी के टारगेट ना रहे कि इतना हमनी के कर सकेम, लेकिन वहाँ के खुद अपन भीतरी के हर एक बात उगिल देले बानी हमरा पर विश्वास करके, और पूरा विश्वास करके उगिल देले बानी। और उ चीज अपने के बीच में हमनी के आज दिखावे के प्रयास करनी है कार्यक्रम के माध्यम से। ई कार्यक्रम के फेसबुक के माध्यम से जे भी श्रोता महानुभाव लोग सुनतानी, शेयर करके जरूर एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता तक पहुँचाई, ताकि केहू ऐसा ठगी में ना पड़ सके। 1 मिनट के खातिर अगर रउआ उ लोग के लॉटरी के ऊपर ध्यान नहीं दे तबो पछताइम, दे देता नहीं तबो पछताइम। तो ई पछताए वाला बात अब पूरा क्लियर हो गई बाटे कि सिर्फ और सिर्फ रउआ ठगा रहल बानी। पछताए के बात नहीं के, बल्कि ठगा रहल बानी। जनहित के खातिर समर्पित आज के कार्यक्रम जरूर अपने शेयर करती, और बिहान सवेरे 8 बजे से सुने के खातिर अपन गांव ठाव के अड़ोस पड़ोस के लोग के जरूर प्रयास करें। गांव में माइक बाटे अपने के मस्ट मंदिर में, ओमे जरूर जोड़ के ई कार्यक्रम के प्रसारित करें बिहान सुबह 8 बजे। धन्यवाद, नमस्कार। भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी FM रेडियो। खुशी के खबर, खुशी के खबर, खुशी के खबर। विश्व भर फैल रहल कोरोना वायरस के महामारी में मिर्गौला रोगी सबके ध्यान में रखते नारायणी व्योधा अस्पताल डायलिसिस सेवा संचालन कैले बा कह के सभी जन समुदाय में जानकारी करावल जाता। समय बिहनिया 8 बजे से संझिया 8 बजे तक। इमरजेंसी भइला पर रात में भी कइल जा सकता। संपर्क के खातिर नारायणी व्योधा हॉस्पिटल पीरगंज परसा। संपर्क मोबाइल नंबर 9809 12 661।